हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल क्लासेस। आप सबका एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम हेलो एल्केन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका परिचय, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका सामान्य सूत्र कैसा होता है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ठीक से ध्यान से धीरे धीरे पूरा देखें, क्योंकि यदि आप इसे स्किप करके देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ये ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है 12th का और वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट 9 हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो होते हैं, ये एल्केन के व्युत्पन्न हैं। एल्केन यानी कि वह कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है और जिसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है। तो उसमें से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाता है और उसकी जगह पर हैलोजन आ जाता है, तो हम इसे हेलो एल्केन कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो RX है। आर यहाँ पर एल्किल ग्रुप है और X जो है वो कोई भी हैलोजन हो सकता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। इस बार के आपके रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें आप लोगों को बतानी है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोनोहेल्केन। मोनो हेलो एल्केन में क्या होता है कि केवल एक ही हैलोजन परमाणु मौजूद रहेगा, तो हम इसे मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। जैसे कि हेलो मीथेन या हेलो एथेन। डाई हेलो एल्केन में क्या होता है, एक से अधिक यानी कि 2 हैलोजन परमाणु मौजूद होते हैं। जैसे 1,2 डाई हेलो एथेन, यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। तीसरा टाइप है ट्राई हेलो एल्केन। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 हैलोजन परमाणु मौजूद हैं। 1, 2, 3 ट्राई हेलो प्रोपेन, यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने लिया है। इसके बाद हम देखते हैं इनका नामकरण। हालांकि नामकरण मैं अगली क्लास में फिर से दोबारा भी लूँगी। इनका सामान्य नाम होता है एल्किल हैलाइड और IUPAC नाम होता है हेलो एल्केन। जैसे फॉर एग्जाम्पली आपको क्या करना है, जो भी हैलोजन जुड़ा है, अगर क्लोरीन जुड़ा हुआ है Cl तो क्लोरो कहना है, Br जुड़ा हुआ है तो ब्रोमो कहेंगे, और कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो आपको काउंट करके सीधा उसमें एन जोड़ देना है। जैसे पहले एग्जाम्पल में केवल एक ही कार्बन दिखाई दे रहा है, यानी कि ये हुआ मेथ, और कौन सा हैलोजन है, क्लोरो, तो हो जाएगा इसका नाम क्लोरोमेथेन। सिमिलरली सेकेंड वाले में देखिए ब्रोमो एथेन, 2 कार्बन है इसीलिए ये हो गया ब्रोमो एथेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए आयोडोप्रोपेन, अब ये सेकेंड नंबर पे कार्बन पे है इसीलिए ये हो जाएगा 2 आयोडोप्रोपेन। सामान्य नाम में इसे आइसोप्रोपिल आयोडाइड भी कहा जाता है। आइसो शब्द वहाँ पर जोड़ा जाता है जहाँ पर आपका क्रियात्मक समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होता है। इसके बाद थर्ड वाले एग्जाम्पल में देखिए 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन, यहाँ पे सबसे लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन है इसीलिए ये प्रोपेन। और पहले कार्बन जब हम नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखकर करेंगे, इसीलिए जो कार्बन ब्रोमो से जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन से जुड़ा हुआ है, वह पहला कार्बन हो जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखिए ये है 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। लंबी श्रृंखला में 4 कार्बन है और सेकेंड कार्बन से ब्रोमीन और मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। आगे हम देख लेते हैं कि हैलोजन कंपाउंड्स जो हैं उनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है। इसे मोटे तौर पे 2 भागों में बांटा गया है, एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड और दूसरा एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। तो एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं ये आपके सामान्य हेलो एल्केन होते हैं, जिसे फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। एक है प्राथमिक हेलो एल्केन, दूसरा है द्वितीयक हेलो एल्केन, तीसरा है तृतीयक हेलो एल्केन। तो प्राथमिक हेलो एल्केन में आपका जो हैलोजन परमाणु है वो प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहेगा और द्वितीयक में द्वितीयक कार्बन से और तृतीयक में तृतीयक कार्बन से। यदि आप प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक कार्बन नहीं जानते हैं तो आप ये जान लें कि वह कार्बन जो केवल एक ही कार्बन से जुड़ा रहेगा वो प्राथमिक कार्बन कहलाता है, जबकि ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा द्वितीयक, और ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन के साथ जुड़ा है तृतीयक कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1x होता है। दूसरा है हेलो एल्कीन्स, इसे हम एल्केनिल हैलाइड भी
कहते हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा और इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-1x। तीसरा टाइप है हेलो एल्काइंस। यहाँ पर ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े रहते हैं, मतलब ऐसे हेलो एल्केन जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे हम हेलो एल्काइन कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-3x होता है और यहाँ पर हेलोजन परमाणु कार्बन से जुड़े होते हैं और इनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। इसे एल्कनिल हैलाइड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड को इन 3 प्रकारों में बांटा गया है। नेक्स्ट है एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड। एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है नाभिकीय हैलोजन व्युत्पन्न, जिसे एरिल हैलाइड बोला जाता है। इसे ArX से दर्शाते हैं और इसमें हैलोजन परमाणु सीधे ही बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं। दूसरा होता है पार्श्व श्रृंखला हैलोजन व्युत्पन्न, जिसे हम एराइकिल हैलाइड कहते हैं। इसमें बेंजीन रिंग से सीधे हैलोजन यौगिक नहीं जुड़े होते, बल्कि ये उसके पार्श्व श्रृंखला वाले कार्बन से जुड़े होते हैं। अगला जो वर्गीकरण है वो कार्बन और हैलोजन बंध की प्रकृति के आधार पर है, जिसमें सबसे पहला आता है sp3 संकरित कार्बन हैलोजन बंध वाले यौगिक। इसमें हैलोजन जो है वो सीधे उस परमाणु कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो sp3 संकरित अवस्था में होते हैं। पुनः इन्हें 3 प्रकार में बांटा गया है, एल्किल हैलाइड, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, द्वितीयक एल्किल हैलाइड और तृतीयक एल्किल हैलाइड। यहाँ पे आप एग्जाम्पल में क्लियरली देख सकते हैं कि प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन और तृतीयक कार्बन से ही हैलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। इसका जो सेकेंड कैटेगरी है, जिसमें पुनः हम sp3 संकरित कार्बन वाले से ही हैलोजन परमाणु को जोड़ते हैं, परंतु इसमें आगे की सीरीज़ में, आगे की जो श्रृंखला है उसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है। इसे हम एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। एलाइलिक हैलाइड के लिए कम से कम एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन अटैच होना चाहिए, जिससे हैलोजन परमाणु जुड़े रहेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, जिसमें 3 हेलो प्रोप 1इन। यहाँ पर ये एक तरीके से आप इसे एल्कीन हैलाइड भी कह सकते हैं, परंतु यहाँ पर जो आधार लिया गया है वो कार्बन की संकरण के आधार पर लिया गया है। इसका एक और एग्जांपल 3 हेलो ब्यूट 1इन यहाँ पर लिया गया है। इसके बाद जो इसकी अगली कैटेगरी है वो है बेंजिल हैलाइड। इस प्रकार के में भी sp3 संकरित कार्बन से ही हैलोजन जुड़े होते हैं, परंतु यह कार्बन बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। इसकी चौथी कैटेगरी है प्रोपागेरिल हैलाइड। इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के ठीक अगले कार्बन से जो हमारा हैलोजन परमाणु है वह जुड़ा रहता है। जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 3 ब्रोमो प्रोप 1आइन YNE यहाँ पे जुड़ा हुआ है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। यह भी प्राथमिक हैलाइड ही है, क्योंकि यहाँ पर जो हैलोजन परमाणु है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो केवल एक ही कार्बन से जुड़े हैं। अगली कैटेगरी है sp2 संकरित कार्बन से जब हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, तो इसमें पहला प्रकार आता है विनाइलिक हैलाइड। इसे हम सिंपली विनाइल हैलाइड भी कहते हैं और इसमें जो हैलोजन परमाणु है वह सीधे ही ऐसे कार्बन से जुड़ा होता है जो कि आपस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। आपको हो सकता है कि ये सारी चीज़ें एक बार में ना समझ आए, आप लोगों को ये ऑडियो वीडियो पॉज कर करके थोड़ा बार बार सुनना पड़ेगा। इसके बाद इसका जो दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए मैंने पहला एग्जाम्पल लिया है हेलो एथीन। तो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उसी कार्बन के साथ हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, जिसे हम विनाइल हैलाइड कहते हैं। और सेकंड एग्जाम्पल में आप देखिए 1 हेलो साइक्लोहेक्स 1इन लिया गया है। ये दोनों के दोनों जो हैं वो विनाइलिक हैलाइड के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर कार्बन sp2 संकरित अवस्था में है। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एरिल हैलाइड, जिसमें हैलोजन सीधे बेंजीन रिंग से ही जुड़ा रहता है। यहाँ पर जितने भी कार्बन हैं बेंजीन रिंग में, ये पूरे के पूरे sp2 संकरित अवस्था में है। तो ये पहला वाला एग्जाम्पल हेलो बेंजीन, दूसरा वाला पैरा हेलो टोल्विन।
यहाँ पर पैरा जो 1,4 पोजीशन होती है उसे हम पैरा बोलते हैं। मैं किसी वीडियो में आप लोगों को ऑर्थो, पैरा और मेटा पोजीशन के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी दूसरा टॉपिक चल रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें कार्बन जब sp2 अवस्था में होता है, संकरित अवस्था में, और उससे जब हैलोजन जुड़े होते हैं तब एक अलग टाइप की कैटेगरी आती है। इसमें हैलोजन जो है वो सीधे ऐसे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है जो कि आपस में ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हैं। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं क्लोरो एथाइन, YNE सफिक्स यहाँ पे लिया गया है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और उसके बाद है 1 क्लोरोप्रोपाइन। तो इस तरीके से मैंने आज आप लोगों को केवल क्लासिफिकेशन बताया है। इसके अगले वीडियो में आप लोगों को मैं इसके आगे का बताऊंगी। यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऑर्गेनिक का ये चैप्टर हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।